इंसान इस दुनिया विच अच्छे आमाल करदा है, शरीयत मुताहरा दी पाबंदी करदा है, अल्लाह करीम उसकी कबर भी अच्छी फरमा दे सी, उदा हशर भी अच्छा फरमा दे। बाज लोग होंदे जेड़े सिर्फ और सिर्फ दुनिया की खातिर मेहनत कोशिश करते रहने कि साड़ी दुनिया अच्छी हो जाए, लेकिन इस्लाम ये तसव्वुर दिता है कि अपनी दुनिया की भलाई भी अल्लाह को मंगी करो ते अपनी आखरत की भलाई भी अल्लाह को मंगी करो। दुनिया का होना ये कोई ऐब वाली चीज नहीं, जिसनों भी अल्लाह ताला कोई नेमत अता फरमाता है दुनिया के अंदर अल्लाह की अता करता है, लेकिन ये दुनिया उस वेले इंसान वास्ते वबाल बनती है जिस वेले इंसान इस सिर्फ दुनिया विच गुम हो गए, उन्होंने आखरत का तसव्वुर नहीं होता। कोई इंसान घाटे ते खसारे विच होंदा है, लेकिन जेड़ा इंसान अपनी दुनिया नूं संवारने के नाल नाल अपनी आखरत को भी संवारने की कोशिश करता है, वो बंदा दुनिया विच भी सुरखरू है ते आखरत विच भी सुरखरू। कुरान करीम की आयत करीमा विच अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, मन काना युरीदो हर्सल आखिरा, जेड़ा इंसान अपनी आखरत की खेती का इरादा करता है कि मेरी आखरत अच्छी हो जावे, मेरी आखरत बेहतर होवे, मैं क़यामत दा दिहाड़े जिस वेले कबर विचों उठा मेरे उत्ते रब की नाराजगी ना होवे, मेरे बल्कि मेरे उत्ते रब दी रहमत नाजिल होवे। मन कान युरीदो हर्सल आखिरा, जेड़ा आखरत की खेती नूं बेहतर करने की कोशिश करता है, इरादा करता है, अल्लाह करीम फरमाते नज़ीद लहू फी हर्से ही, असां उदी उस खेती विच इजाफा कर देते। जेड़ा इंसान अपनी आखरत नूं बेहतर करने की कोशिश करता है, अल्लाह करीम फरमाते न असां फिर उदी मदद करते हैं, उदी उसी आखरत की खेती विच इजाफा फरमा देते। इंसान कई दफा हदीस पाक थान दसी कि इंसान एक गिठ जावे ना अल्लाह की बारगाह की तरफ, हदीस पाक की चाहता है अल्लाह फरमाते मैं उस बंदे की तरफ हाथ चल के आंदा, और जेड़ा इंसान मेरी तरफ एक हाथ चल के आवे मैं दो हाथ अपने बंदे की तरफ चल के आऊँ। फरमाया जेड़ा इंसान चल के आंदा मेरी बारगाह विच, मेरी रब की रहमत दौड़ के उदा इस्तेकबाल कर, अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। वो थोड़ी जी कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने उसके उत्ते अजर भी बहुत ज्यादा अता फरमाने ते फिर अद्धा खुद ही मदद फरमाता। कुरान करीम की दूसरी आयत करीमा के अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, जेड़े बंदे साडी रजा वास्ते काम करदे ना, अपनी आखरत नूं बेहतर करने वास्ते कोशिश करदे, असां उहदे वास्ते मुश्किल चीज़ां नूं आसान कर देंदे आ, बल्कि फरमाया आसान चीज़ां नूं आसान कर देंदे आ। और जेड़े लोग अल्लाह ताला तू इस्तिगना इख्तियार कर दे, अल्लाह फरमाया मैं उन्हां वास्ते मुश्किल चीज़ां आसान कर दे। हालांकि तुसी गौर फरमाओ, नमाज पढ़ना आसान है, लेकिन जेडे लोग अल्लाह नू याद नहीं न करते उन्होंने सब तो मुश्किल काम ही नमाज लगी। कुरान ने इरशाद फरमाया कि ए इन्नहा लकबीरतुन, ए नमाज बड़ी बड़ी भारी नमाज है, इल्ला अलल खाशिईन, लेकिन जेडे अल्लाह तो डरने वाले होंदे ना उन्हां वास्ते नमाज मुश्किल नहीं होती, भारी नहीं होती। ये हकीकत विच आसान अमल है, लेकिन इंसान दे उत्ते जिस वेले शैतान गालिब आ जाता है उस वेले इंसान नू ये आसान चीज़ां मुश्किल नजर आती, ते जिहड़ियां मुश्किल होंदियां वो उसनू आसान नजर आती है। तुसी कदी गौर फरमाया, चोर चोरी करते रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, उन्होंने वो आसान नजर आता है।
हालांकि नमाज पढ़ना उसको मुश्किल न लगा। उसकी वजह यह है कि उसके उत्ते अल्लाह करीम ने शैतान को फिर मुसल्लत कर दिता। कुरान करीम की आयत करीमा में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, मैं याशो अन जिक्र रहमान, जेड़ा बंदा अल्लाह ताला दे जिक्र तू अंधा हो वैंदा है ना, वो अल्लाह ताला दी याद नहीं कर रहा, अल्लाह दी याद तू महरूम हो वैंदा है। फरमाया नुकय्यद लहू शैताना, अल्लाह फरमाता है असा उहदे उत्ते शैतान नू मुसल्लत कर देते। जिस वेले वो साडे जिक्र की तरफ नहीं आता, सानू याद नहीं करता, एक वक्त ऐसा आ वैंदा है कि अल्लाह करीम फिर उहदे उत्ते शैतान नू मुसल्लत कर देंदे। फरमाया फाहुवा लहू करीन, वो शैतान ही उहदा दोस्त होंदा है, जिस तरफ चाहता है उसनू भगा के लै वैंदा है, उहदे उत्ते अपना इख्तियार ही नहीं रहिंदा। शैतान दे हथ विच उहदियां लगामां होंदियां, शैतान जिद्दे चाहता है उसनू हाँ की रखदा। तो जिहड़ा इंसान अपनी आखरत नू बेहतर करने की कोशिश करता है, अल्लाह करीम फरमाया असी उहदी आखरत की खेती विच इजाफा फरमा देते। अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने थोड़े जे अमल के उत्ते बहुत बड़ा बड़ा सवाब अता फरमा दे। लेकिन अगे इरशाद फरमाया मन कान युरीद हर्सद दुनिया, जेड़ा इंसान सिर्फ दुनिया की भलाई चाहता है, दुनिया की खेती का इरादा करता है, तो अल्लाह करीम फरमाते इंज नहीं वैसे इसको दुनिया ना दे दी, ये दुनिया की तो हैसियत ही कोई नहीं रब की बारगाह विच। अल्लाह करीम फरमाया एक हदीस पाक में पढ़ी कि अगर इस दुनिया की वुकत मच्छर के पर दे बराबर भी होंगी ना, अल्लाह काफिरों को अता ना फरमावे, जिन्हें कोई हैसियत नहीं। तो इंसान अगर सिर्फ अपनी दुनिया में बेहतर करने की कोशिश करता है कि मेरी दुनिया बेहतर हो जाए, अल्लाह करीम ने फरमाया नोते ही मिनहा, असा उसनू दुनिया विच भी अता कर दे। ये साडा उसूल है, अगर दुनिया के अंदर दुनिया मंगता है, असं दुनिया दे दे। लेकिन फरमाया वमा लहू फिल आखिरत मिन नसीब, लेकिन जेड़ा दुनिया विच गुम हो गया ते मेरी याद तो महरूम हो गया, उदा आखिरत विच फिर कोई हिस्सा ना, उस आखिरत विच उसको कोई हिस्सा नहीं मिलना, क्योंकि वो दुनिया में सब कुछ करता रहा, दुनिया उसको मिल गई है, वो अपना जो चाहता है असा उसको अता कर दिता, आखिरत विच हुण उदा कोई हिस्सा नहीं। हुज़ूर नबी करीम असी मुसलमान अक्सर दुनिया के लालच विच अल्लाह नू भूल वैंदे आ, अल्लाह ताला दी जात याद नहीं रही। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इरशाद पाक है, जिस तरह मैं गुजारिश की थी ना, एक दुनिया एक आखरत है, हुज़ूर ने दोवां दा जिक्र फरमाया। हुज़ूर फरमाया मन कानत हम्महु अद-दुनिया, वो बंदा जिदा मकसूद सिर्फ दुनिया होंदा है कि मैनू दुनिया लभे, खा हराम लभे खा हलाल लभे, वो बस दुनिया इकट्ठी करना चाहता है। तो हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसनू 3 सजावां देने, 3 सजावां विच अल्लाह उसनू गिरफ्तार कर देने। केड़ियां केड़ियां? हुज़ूर ने इरशाद फरमाया पहली सजा ये होंदी है जेड़ा दुनिया सिर्फ सवारना चाहता है, आखिरत की उसको कोई परवाह नहीं होती, अल्लाह उदियां अखां दे सामने भूख रख देने। अल्लाह करीम उदियां अखां दे सामने भूख रख देते। तुसी मुआशरे विच कदी गौर फरमाओ ना, कई लोगों को दुनिया के अंबार होंगे, लेकिन वो पूछो तो आदन बस असी तो गरीब लोग, असी तो रुपया मस्जिद से भी खर्च ना कर सकते, असी तो कोई खैर का काम ही ना कर सकते, हालांकि दुनिया अल्लाह ने बड़ी दी होंगी, उदियां अखां दे सामने भुख रख दी वैंदी, वो भुख भुख ही करता रहता है। ये पहली सजा होंदी है उस बंदे नूं जेड़ा सिर्फ दुनिया ही कमाने की कोशिश करता है। और दूसरी, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह करीम उदे वक्त विच बरकत उठा लेंदे, अल्लाह ताला उदे कम्मां नूं बिखेर देंदे। और यार मैन ते 5 टाइम की नमाज पढ़ने का भी टाइम नहीं लगता, बल्कि बाद वो लोग भी होंगे जिन्होंने जुमा पढ़ने का भी टाइम नहीं लगता, और बाद ऐसे भी होंगे जिन्होंने ईद का भी टाइम नहीं लगता।
इतने दुनिया विच गर्क हो वेंदे कि वो इंसान ते टाइम ही नहीं मिलता कि असी किसी खैर दे काम में शरीक हो सकी, नमाज जुमा टाइम नाल पढ़ लवीए, नमाज जमात नाल पढ़ लवीए, सानू वक्त ही नहीं मिलता। ये हकीकत विच अल्लाह ताला दी नाराजगी होंदी है कि बंदे नू अल्लाह अपनी बारगाह से दूर फरमा देता है। कदी गौर फरमाया करो कि साडे ते अल्लाह राजी या अल्लाह नाराज है, किसी को पूछने की लोड़ नहीं। अगर तुसी खैर के कम्मां दी तरफ थाड़ा रुझू है, खैर के कम्मां दी थानू तौफीक मिल रही है, समझ लो कि मेरा रब मेरे ते राजी। और अगर दुनिया में मशगूलियत है, नमाज का भी टाइम नहीं मिल रहा, रोजे का टाइम नहीं मिल रहा, नमाज ईद जुमे का टाइम नहीं मिल रहा, समझ लो मेरा रब मेरे ते नाराज हो गया है, मैनू उसने अपनी याद तो गाफिल कर दिता। असी तो समझ रहे ना कि मैं अल्लाह का जिक्र ना करदा, मैं नमाज ना पढ़दा, नहीं तेरे वस दी ते गल ही नहीं। मेरा रब चाहे तो तेरा सर झुका देगा, लेकिन वो नाराज हो गया, तेन उस अपनी बारगाह विचों आने तो ही रोक दिता है। कुरान करीम की आयत करीमा विच अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया मन अगफलना अन जिक्रिना, जिदे दिल नू असा गाफिल कर दिता है अपने जिक्र तो। मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रिना, जिदे दिल नू असा गाफिल कर दिता है अपनी याद तो वो इंसान जिहड़ा इंसान अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है, एक वक्त आ वेंदा है कि अल्लाह इतना नाराज हो वेंदा है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको फिर अपनी बारगाह विच आन ही नहीं देता। हदीस पाक है कि जिस बंदे ने जान बुझ के 3 जुम्मे छोड़ दिते, 3 जुम्मे जान बुझ के छोड़ देते, कोई बीमारी नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जिदी वजह तू मस्जिद नहीं आ सकता, जान बुझ के उस 3 जुम्मे छोड़ देते। हदीस शरीफ आंदा है अल्लाह उदे दिल ते खुद मोहर ला देने कि आंदा मेरी बारगाह विच हाजिर नहीं। इतना अल्लाह करीम नाराज होंदा है। इस वास्ते अपने आप जायजा लेंदे रह करो कि मेरे ते मेरा रब राजी है या नाराज है। अगर खैर के कम्मां दी तौफीक हो रही है, समझ लो मेरा रब मेरे ते राजी है। और अगर उसकी बारगाह विच महरूमी हो रही है दिन ब दिन, पहले जमात नाल नमाज पढ़ींदी है वो रह गई है, पहले मैं को खैर के कम्मां विच हिस्सा लैंदा वो रह गए ने, समझ लो रब नाराज हो रहा है कि मैनू इन्हां नेकियां इन्हां खैर के कम्मां चों महरूमी हो रही है। और अल्लाह ताला अगर तौफीक बख्शता है तो समझ लो अल्लाह ताला की रज़ा है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिहड़ा बंदा दुनिया नू बेहतर करने की कोशिश करदा है, सिर्फ दुनिया के मेरी बेहतर हो जावे, पहली सजा यह है कि उहदी अखां दे सामने भुख रख दी वेंदी है, हर वेले भुख लाई रखता है। और दूसरी सजा फरमाया अल्लाह करीम उहदे कम्मां नू बिखेर देंदा है, कदी किसी काम विच मसरूफ है नमाज रह गई है, कदी किसी काम विच मसरूफ है जुमा रह गया है, कदी किसी दुनिया के काम विच मसरूफ है ईद भी रह गई है। ये अल्लाह तबारक व तआला उसको दूसरी सजा दे दे। और तीसरी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इंसान दुनिया विच जितनी कोशिश करता रहे मिलना उसनू ओही है मा कुद्दरा लहू, जेड़ा रब दी तकदीर विच लिख दिता है। इंजी बंदा हलकान होया रहंदा है कि नमाज भी नहीं पढ़ता, जुमा नहीं पढ़ता, ईद नहीं पढ़ता, दुनिया विच मगन रहंदा है, लेकिन फरमाया जितनी मेहनत करता रहे मिल सी हो जे मैं रब थोड़ी तकदीर विच लिख दिता। लेकिन वो खुश नसीब जिसनू अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफीक दी है कि वह आदा मेरी आखरत बेहतर हो जाए, दुनिया की बेहतरी के नाल नाल वो कोशिश करता है मेरी आखरत बेहतर हो जाए। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह करीम उसनू 3 इनाम अता फरमा दे। पहला इनाम क्या है? हुज़ूर ने इरशाद फरमाया पहला इनाम यह है कि अल्लाह करीम उसनू गनी फरमा देंदे, उन्होंने गनी फरमा देंदे, या तो उसनू जाहिरी अल्लाह गिना अता फरमा देंदे ते या अल्लाह ताला उहदे दिल नू गनी फरमा देंदे। जिस बंदे दा दिल गनी अमीर हो जावे ना, वो भावें 7 बादशाहियां दा बादशाह भी बैठा होवे ना उन्होंने कुछ नहीं समझता, क्योंकि उसका दिल गनी है, उसकी तवज्जो अपने रब की तरफ होंदी है, बनिया की तरफ उसकी तवज्जो ही नहीं।
और दूसरी चीज रूह ने शाद फरमाया जरा अपनी आखरत को संवारने की कोशिश करता है, जमा अल्लाह शमलहू, अल्लाह करीम उदे जेड़े बिखरे हुए काम होंदे ना उन्होंने जमा फरमा देता है। वो कदी शिकवा नहीं करता भी मैं आज फलाना काम गया से मेरा जुम्मा रह गया, आज मैं फलाना काम गया से जो मेरी नमाज रह गई है। नहीं, अल्लाह ताला उदे वक्त ऐसी बरकत पैदा फरमा देता है कि वो दुनिया के भी सारे काम कर लेंदे ते अपने रब के आकाम भी पूरे कर लेंदा। अल्लाह उदे वक्त की बरकत पैदा फरमा दे। और तीसरी चीज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया पिछे असां भजदे हां, लेकिन जेड़ा बंदा चाहता ना मेरी आखरत चंगी हो जाए, आखरत दे बेहतरी दे अमाल करता है, अल्लाह दे नबी फरमाया उन्हों अल्लाह ए शान देने, तीसरी उसमें ए शान देने अल्लाह ताला अततहु दुनिया वाहिया रागिमतुन, दुनिया पीछे ओ नहीं भजदा, दुनिया उदे पीछे भजदी, दुनिया उदे पीछे भजदी। ते किस हालत विच? फरमाया दुनिया उदे कोल आंदी है ते नक रगड़दे होए आंदी है, और दुनिया नू धक्के देंदे फिर भी दुनिया उदे कोल आंदी है। ये अल्लाह ताला उस बंदे नू इज्जत अता फरमांदे जेड़ा बंदा अपनी आखरत नू संवारने की कोशिश करता है। तो ब्रदरान इस्लाम, अल्लाह को दुनिया भी मंगी करो, कोई हरज नहीं, वो सानू हर दुनिया की भी नेमत अता फरमावे, और नाल अल्लाह को दुआ मंगी करो, या अल्लाह साडी आखरत भी बेहतर फरमा, सानू आखरत दे भी अच्छे आमाल करने की तौफीक अता फरमा, कि साडी आखरत भी अच्छी होवे, दुनिया भी अच्छी होवे। अल्लाह तबारक व तआला असा सारे नू अपनी दुनिया और आखिरत दोवें बेहतर करने की तौफीक अता फरमावे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।